आज मैं सुबह जब उठी तो किचन बहुत फैला हुआ था क्योंकि लेट नाइट रात को मेहमान गए थे, जिसकी वजह से थकन की वजह से किचन की सफाई नहीं हो सकी। और मुझे आप लोगों के लिए रेसिपी भी तैयार करना है, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं किचन की सफाई कर लूँ ताकि मैं बिल्कुल फ्री टेंशन फ्री होकर के आप लोगों के लिए रेसिपी तैयार करूँ। तो मैंने स्टार्ट किया है। ये पहले ये फूल भी गंदे हो गए थे, इसको पहले मैंने सर्फ़ में डिप कर करके इस फूल की सफाई की। और बहुत आसान तरीका, बिल्कुल नया फूल जिस तरीके से आपने अभी अभी परचेज़ किया है इस तरीके से ये सर्फ़ में डिप करके निकालें और देखें सारी गंदगी इसकी साफ़ हो गई है। और इस तरीके से मैं सबसे पहले मैंने इधर से स्टार्ट किया और ये मैंने फूल को यहाँ रख दिया वापस। और उसके बाद जो दूसरा था उसको भी इसी तरीके से मैंने वॉश कर लिया था। उसके बाद फिर मैं सफाई की तरफ आ गई हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि आधे पौने घंटे में मैंने किचन की मुकम्मल सफाई कर ली। और आप लोगों के लिए आज मैं सोच रही हूँ कि कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूँ चिकन के। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखे किचन की सफाई हो गई है। और अब मैं आप लोगों के लिए कोफ्ते की आज कच्चे कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूँगी। तो चले स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये आलू कोफ्ते का इंतहाई मज़ेदार सालन है ये। और वो भी आप सुनेंगे तो यकीन नहीं आएगा, ये कच्चे कोफ्ते का सालन है। इसको किस तरीके से सुनने में बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन बनने के बाद आप यकीन करें मेहमान उंगली चाटते रह जाएंगे और आप कुकिंग में मास्टर बन जाएंगी, क्योंकि ये इंतहाई मज़ेदार तरीके से इसको तैयार किया है मैंने। इसके लिए मुझे तकरीबन 3 पाव मैंने चिकन का कीमा लिया था और इसमें 1 पाव मैंने ऑयल इस्तेमाल किया। और सबसे पहले इसमें आपने मेथी का बघार डालना है, क्योंकि मेथी के बघार की ही खुशबू इसमें ज़्यादा इन्हेंस होगी। इसके लिए मेथी का बघार डालना। इसमें 1 पाव प्याज और इसमें 2 अदद टमाटर पीस के, जब ये रंग ब्राउन होने लगेगा मेथी का तो मैं ये क्या देखिए, इस तरीके से आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगी, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो फिर ये इस तरीके से कंडीशन हो जाती है कि आग लग जाती है। तो तेल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, आँच आहिस्ता कर दें। इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च सॉरी, और इसमें 2 टेबल स्पून काली मिर्च ज़ीरा को रोस्ट करके मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। और 2 टेबल स्पून पिसे हुए धनिया और हस्बे ज़ायका नमक डालना है। और इसको चलाने के बाद इसके अंदर में और 1 टी स्पून हल्दी और हस्बे ज़ायका नमक, इसको 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन, कोफ्ते में 1 अदद दरमियानी प्याज ब्राउन, 2 टेबल स्पून पिसी मिर्च, 2 टेबल स्पून काली मिर्च ज़ीरा और 1 टेबल स्पून बेसन पाउडर, 1 टेबल स्पून खसखस और हाफ़ टी स्पून मिक्स गरम मसाला और हरी मिर्च और हरा धनिया, इन सब 4 टेबल स्पून ऑयल भी डालना है कोफ्ते में थी। इसमें मैंने 1 पाव आलू डाला है और 3 पाव कोफ्ते के साथ 1 पाव आलू, अगर मर्ज़ी है तो डालें, नहीं मर्ज़ी है तो नहीं डालें। और इसमें डालने के बाद मैं, क्योंकि कोफ्ते आलू थोड़े से गल जाएंगे, तो इसमें कच्चे कोफ्ते जो बना के मैंने पहले से रखा है वो डालूँगी ताकि वो टूटे नहीं आलू के साथ। और ये दही है और दही को आपको आलू के डालने के बाद डालना है। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी, इसको पूरा भूनना नहीं है आपने, मसाले के साथ आलू डालना, आलू को 5 मिनट तक पकाना है। 5 मिनट के बाद आप इसमें चलाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगी और ये सारे कोफ्ते इसमें डालना। कोफ्ते डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम ढक्कन बंद करके पकाएंगे। और इसमें चम्मच आपने बिल्कुल नहीं चलाना है, इस तरह से कोफ्ते टूट जाएंगे। और ये कच्चे कोफ्ते हैं। 10 मिनट पकाने के बाद इसको अल्हम्दुलिल्लाह देखिए 10 मिनट हो गए और पानी भी खुश्क हो गया है। अब मैं इसको इसमें भून लूँगी, भूनना बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर जो कोफ्ते हम फ्राई करके डालते हैं उसका सारा पानी, जो बीफ हो या चिकन है, वो ड्राई हो जाता है। लेकिन जब इस कोफ्ते के, कच्चे कोफ्ते के पानी अगर सालन में, ग्रेवी में निकलने के बाद जो ग्रेवी में टेस्ट आता है वो ऐसा मज़ेदार कि आप उंगलियां चाटते रह जाएं। देखिए ये कोफ्ते को मैंने जिस तरीके से आप बीफ हो या चिकन के सालन को भूनते हैं, इसी तरीके से आप भूनना। और फिर हस्ब ज़रूरत इसमें
आपने पानी डालना है जितना आपको चाहिए और इसको थोड़ी देर 5 मिनट के लिए हम इसको खौलने का इंतज़ार करेंगे और इसको पकाएंगे ताकि तेल हमारा ऊपर आ जाए। और इसमें फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें तेल भी ऊपर आ गया है और ऑयल भी। और इसके ऊपर हम हरी धनिया और हरी मिर्चें ये गार्निश के लिए डालेंगे, खुशबू के लिए। और यकीन करें ऐसी खुशबू आ रही है घर में कि दिल चाह रहा है कि इसको नान या फिर बॉइल्ड चावल के साथ खाएं तो इंतहाई मज़ेदार आप लोगों को रहेगा। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह ये बकरीद में आप लोग के ईद स्पेशल में ये इस तरीके से कोफ्ते बनाएं और देखिए मज़ा आएगा आप लोगों को। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।